5th फ्लोर। 4th फ्लोर के नर्सिंग इंचार्ज कहाँ है? सर वो राजन भैया है नहीं। तो उनकी जगह पर कोई तो चार्ज लिया होगा, ऐसा थोड़ा नहीं होता। आपने लिया है, ठीक। और वो 3rd फ्लोर का, 3rd फ्लोर का कहाँ होना चाहिए, बहुत जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि कैसे होगा, ठीक है। और अगर कंसल्टेंट डॉक्टर साहब अगर किसी को बुला दो, अगर कंसल्टेंट का भी जरूरत होता है तो कभी कभी उनका भी रहता है, ठीक है। अच्छा चलो, तो good afternoon to everybody. Actually, we have gathered here to discuss some of the key issues in the training of NABH program. Now, as we all know that NABH training is recently scheduled, and we are most probably going to have training schedule. हम लोग अभी जल्दी ही एक NABH विजिट के लिए जाने वाले हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूंगा ताकि आप लोगों को सही समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग इस समय आइए आते चले जाइए। NABH जो हम लोग NABH का फुल फॉर्म कोई जानता है? NABH का फुल फॉर्म आप बताइए क्या है NABH का फुल फॉर्म? हमें नहीं चाहिए, आपको दीजिए। सर, नेशनल एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। एक्चुअली ये एक नियम कानून है, संविधान आप कह सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का, ताकि अगर एक अस्पताल NABH सर्टिफाइड है तो हम लोग ये बात को जान पाए कि ये सारे नियम कानून क्वालिटी के हिसाब से काम कर रहा है, और पेशेंट को ये समझ में आ जाए कि यहाँ जो भी काम होता है वो क्वालिटी के हिसाब से होता है और स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। इससे मरीज को पता लग जाता है। दूसरा, चूंकि इसका संविधान है, चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उससे हम लोगों को इंडिविजुअली ये पता चल जाता है कि हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर बहुत क्रूड वर्ड्स में कहा जाए तो सारे अस्पताल के कर्मचारियों का KRA अगर मिला दिया जाए तो उससे क्या तैयार होता है? NABH, ठीक है। NABH वो चीज है। NABH एक बहुत अच्छी चीज है एम्प्लॉइज के लिए, ताकि उनको पता रहता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूल रेगुलेशन है। अगर आप NABH के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप हमेशा सेफ हैं, कोई आपको हिला नहीं सकता। अगर आप NABH के हिसाब से आपने अपना काम कर दिया है तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी आदमी आपको कभी भी दोषी नहीं ठहरा सकता, ना उसके लिए पनिशमेंट दे सकता, क्योंकि आप NABH के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो NABH इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे उसमें क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, NABH आपको सेफ करता है, हमेशा सेफ गार्ड करता है, पेशेंट से भी, मैनेजमेंट से भी, और हैजार्ड से भी, एक्सपोजर से भी, सेफ्टी वाइज भी। तो NABH पेशेंट सेफ्टी का ख्याल रखता है, एम्प्लॉय सेफ्टी का ख्याल रखता है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखता है, क्वालिटी का ख्याल रखता है ना, रिसोर्सेज का ख्याल रखता है, रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो इसका ख्याल रखता है। तो इसके लिए NABH का जरूरत है। अब NABH और भी दूसरे अस्पताल हैं जो मान लो NABH सर्टिफाइड नहीं है, तो उनके काम करने के तौर तरीके में और एक NABH के अस्पताल के काम करने के तौर तरीकों में जमीन आसमान का अंतर होता है, नहीं? और यही हम लोगों को एज देता है, ठीक है। दूसरी बात, ये हमें गैप्स भी आइडेंटिफाई करने का एक मौका देता है कि हम और कहाँ सुधार कर सकते हैं, हम कहाँ पर और चीजें जोड़ सकते हैं ना, हम कैसे मिलके एज ए टीम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं। तो NABH के सबसे पहले मोड में तो ये आता है कि आप हॉस्पिटल हैं, ठीक है, तो आपका मिशन क्या है, आपके वैल्यूज क्या है ना, मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है और विजन क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताऊं, हर एक अस्पताल अपने हिसाब से चलता है, उसके हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने मिशंस होते हैं, वैल्यूज होते हैं और विजन होता है, ठीक है। तो हम लोग एज ए पेनेसिया हॉस्पिटल जैसे अलग दूसरे और भी अस्पताल हैं, हम लोगों का मिशन ये है कि हम लोग एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें
जो कि पेशेंट के लिए सेफ हो, हमारे एम्प्लॉइज के लिए सेफ हो, एक इम्पैथेटिक एनवायरनमेंट दे, इम्पैथी के साथ, केयर के साथ हम मरीज को ट्रीट करें, उनको न केवल ट्रीट करें, ह्यूमैनिटेरियन टच के साथ ट्रीट करें, उनको कंसोल करें, उनको इस इन्वायरमेंट में ट्रीटमेंट दें जिससे केवल ट्रीटमेंट का ही नहीं मतलब हो, उनको हीलिंग भी होनी चाहिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रीटमेंट और हीलिंग में भी अंतर है। तो ये मिशन है कि हम दूसरे अस्पताल से कैसे अलग हैं और कैसे हम ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे मरीज ठीक से ट्रीट भी हो और वो हील भी करे और वो एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ जाए। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कई मरीज ठीक होने के बाद आपके अस्पताल में बहुत इमोशनल और बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक अस्पताल के लिए इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। तो मिशन तो यही है कि भाई हम सबको सेटिस्फाई करके भेजें, सबको इस तरीके से करके भेजें। ये बात अलग है कि कुछ हम 100% अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम मिशन हमारा यही है। विजन हमारे क्या है कि हम ऐसे डिजीज स्पेसिफिक हॉस्पिटल के रूप में आगे आए जहां पर हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अभी आप देख रहे होंगे बनारस में या मेट्रोज में भी ऐसे अस्पतालों की भारी कमी है जहां इंटरडिसिप्लिनरी बात नहीं होती। ऑर्थो का अस्पताल, न्यूरो का अस्पताल ना, कहीं कहीं तो हड्डी का अस्पताल, दिमाग का अस्पताल। ऐसा लगता है जैसे दूसरे डॉक्टरों के पास दिमाग ही नहीं है, बड़ा मुश्किल बात नहीं। तो दिमाग वाले डॉक्टर का अस्पताल है ना, दांत वाले डॉक्टर का अस्पताल, और सब डॉक्टर क्या है, पोपले हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं है नहीं। तो ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ट्रीट करने का, आदमी का अस्पताल, ह्यूमैनिटी का अस्पताल, हाँ? जो ह्यूमैनिटी को सर्व कर पाए। तो ये कब होगा, जब सभी लोग एक साथ बैठ के बात करेंगे, एक दूसरे से अपने थॉट प्रोसेस को एक्सचेंज करेंगे, ईगो को अलग रखेंगे, सही तरीके से डिसीजन लेंगे और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे एज ए टीम। क्या, एज ए टीम। इसमें कोई आदमी बड़ा नहीं है, कोई आदमी छोटा नहीं है। आपकी राय के हिसाब से अगर वो मरीज में सही है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो विजन ये है, विजन ये है कि ईगो को अलग रख के साइंस के हिसाब से, मरीज की प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चीजों को डिलीवर करना ना। कई बार साइंस के हिसाब से बहुत हाई फाई दवा है, मरीज ले ही नहीं सकता। मरीज 98 साल का है, उसके बगल में लोग बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसको वो दवा देने से फायदा है नहीं ना। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना ना। तो वैल्यूज हमारी क्या है, वैल्यूज हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज पे आधारित है, जिसमें हम लोग हमेशा मरीज में भगवान देखते हैं और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। और यही कोशिश करते हैं, जैसा लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर का कोई अस्पताल में भर्ती है और उसको हम केयर कर रहे हैं। ठीक है, एक एकात्म की भावना के साथ काम करते हैं ना। वो पान गुटके वाला ऐड नहीं, तुम में भी मैं हूं, नहीं, मतलब मरीज में भी मैं ही हूं और मुझ में भी मरीज है, मतलब हम दोनों अलग नहीं है ना। एक भावना के साथ काम करना ताकि उसको सही केयर दे। जब भी आप सोचेंगे कि ये सामने वाला मरीज है, ये मैं ही हूं, जिसका इलाज मैं ही कर रहा हूं, तो आप उसी तरीके से करेंगे। आप में से कितने लोगों ने ऐसा है जो अपने आप को चाटा मारा हो, हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्लैप्ड योरसेल्फ, बताइए। किसी ने मारा है, आपने मारा है, बढ़िया है। नींद में तो नहीं थे? अच्छा ठीक है। अच्छा, किस आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने आप को चाटा मारने के बाद रिग्रेट किया है कि नहीं मैंने गलत बात किया? हाँ, क्यों चाटा मारेंगे? That's why, यही बात हम सुनना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसा डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि जब हम अपने आप के साथ कोई खराब व्यवहार नहीं बर्दाश्त कर सकते
तो हम जब मरीज ही हैं तो हम मरीज के साथ कोई खराब व्यवहार नहीं कर सकते। तो यही वैल्यूज ये वहां से निकल गया। ठीक है, बात यही थी, यही कहलवाना चाहता था, डॉक्टर साहब ने कह दिया, आप लोगों ने नहीं कहा। हमने लिखा नहीं तो बड़ी अजीब बात है, हमने यही बात है। तो अगर जब आप मरीज को देख रहे होंगे तो आप जब आप अपने जैसा ट्रीट कर रहे होंगे तो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जो केवल हाथ से ही चाटा नहीं मारा जाता है, कभी कभी बात से भी लोग चाटा मारते हैं। और जब आप अपने कॉलीग में ही अपने को देखेंगे तो उसको भी चाटा नहीं मारेंगे, मतलब उसको भी खराब नहीं बोलेंगे। क्यों भाई रूपम, क्यों भाई? वही बात, आपस में झगड़ना नहीं है। जब आप नहीं समझेंगे कि एक दूसरे से आपका तालमेल सही है तो आप लोग उस भावना के साथ काम करेंगे। चीजें पर्सनली कुछ मत लीजिएगा, यहाँ किसी को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पूरा टोटल टाइम पास ना।